परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से जो आपका फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था बीमी विश्लेषण क्लास 11 का। और बीमी विश्लेषण में हमने आपको पहले उपयोग पर सभी क्वेश्चंस बताए हैं, वो सभी आंकिक प्रश्न थे। अब इसके बाद देखिए कि आपका जो दूसरा उपयोग था कि किसी भी समीकरण के बीमी संतुलन का परीक्षण करना, इसमें हमने आपको बताया था कि प्रत्येक पद की बीमाएं समान होती हैं और बाएं पक्ष की बीमा दाहिने पक्ष की बीमा के बराबर होती है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है, P दाब है, b-x² जहाँ x दूरी, t समय तथा a व b नियतांक है। x दूरी है तो इसकी बीमा L होगी, t समय है तो इसकी बीमा कैपिटल T होगी। a और b की बीमाएं आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, प्रत्येक पद की बीमा समान होती है, तो P बराबर b-x² है। इसको हम लिख सकते हैं ATP इक्वल b-x²। अब इधर के पूरे पद की बीमा, यह एक ही पद है, गुणा में है, पूरा एक पद है और यहाँ दो पद हैं, तो यहाँ पे यह इस पूरे की बीमा इसके भी बराबर होगी और इसके भी बराबर होगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि b की बीमा बराबर होगी x² की बीमा। ठीक, तब यहाँ से x² की बीमा क्या हो जाएगी, L² और यही b की बीमा होगी, अर्थात b की बीमा आपकी L² के बराबर होगी, क्योंकि x जो है यह दूरी है तो इसका स्क्वायर हुआ, तो x दूरी है, x क्या दिया, दूरी की बीमा L और स्क्वायर है तो L² हो गया। अब इसके बाद आपको a की बीमा चाहिए, a की बीमा ये बराबर होगा b-x² pt की बीमा। अब इसकी बीमा आप प्रत्येक का बीमी सूत्र रखेंगे, b की बीमा L² और x² की, यानी b की बीमा जो होगी वही x² की बीमा होगी। तो यहाँ माइनस लगा हुआ, पूरे पद की बीमा L² होगी, पूरे पद की बीमा क्या हो जाएगी, L² और बटे P और T। P क्या है, दाब, और दाब की बीमा क्या होती है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल बटे क्षेत्रफल से दाब की बीमा आप पाएंगे, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और यहाँ से आप बीमी सूत्र निकालेंगे, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन का हम आपको बताए हैं कि mL/-2 होता है, mL/-2 होता है। तो बल बटे क्षेत्रफल से यहाँ इसकी बीमा निकाल लीजिए। ठीक, P की mL/-2 अपान क्षेत्रफल में L², और यहाँ से बीमी सूत्र आपका आएगा, बीमी सूत्र ये आपका प्राप्त हो जाएगा mL-1T⁻²। ये दाब की बीमी, दाब का बीमी सूत्र हुआ। अब यहाँ रख देंगे तो आएगा क्या, mL/-1T⁻², और T की बीमा जो है वो कैपिटल T ही होगी, समय की बीमा कैपिटल T ही होगी। ठीक, अब इन सभी को हम अंश में ले जाएंगे तो इसका मान क्या आएगा, सभी को हम कहाँ ले जाएंगे, अंश में, तो आएगा m⁻−1। L-1 है, अंश में जाएगा +1 होगा, और 2 यहाँ है तो कितना हो गया, L⁻3, और T⁻−2 है और यहाँ +1 है, इसकी घात 1 है तो इसमें से 1 घट जाएगा तो 1 ही बचेगा, -1 बचेगा, अंश में जाएगा तो केवल T होगा। और यही बीमा हो जाएगी किसकी, यही किसकी बीमा हो जाएगी, A की बीमा। तो यहाँ से A की बीमा ये बराबर हुआ m-1 L³ T, यह A की बीमा हुई और यह आपकी B की बीमा है। तो A और B की बीमा आप जो है ज्ञात कर लिए। तो इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण में बीमी संतुलन के आधार पर प्रत्येक पद की बीमा को बराबर रख के आप बीमी सूत्र का मान, अज्ञात राशि के बीमी सूत्र का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह के आप प्रत्येक प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो इसके बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो देखिए, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है
इसी में यानी बीमाओं के संतुलन से हम कैसे बीमी सूत्र निकालेंगे, दूसरे नियम पर आधारित। दिया है किसी कण का वेग v बराबर at प्लस बी अपान टी समीकरण द्वारा व्यक्त है। कण का वेग दिया है तो वेग यह 1 हो गया v, और क्या दिया है, जहाँ t समय है यानी t स्मॉल t जो है वह समय है, a और b की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आप वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेग की बीमा बराबर at की बीमा बराबर होगा b बटे t की बीमा। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे at की बीमा बराबर v की बीमा और बराबर होगा b अपान टी की बीमा। तीनों बराबर होंगे, तीनों, प्रत्येक पद जो है उसका बीमी सूत्र बराबर होता है और ये बराबर v के है तो v की बीमा के बराबर होगा। तो यहाँ से a की बीमा बराबर, a की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, v बटे t की बीमा। अब यहाँ देखिए v की बीमा हम क्या जानते हैं, यल टी पावर -1 मीटर प्रति सेकंड होता है और बटे t की बीमा कैपिटल T होगी। तो यहाँ से a की बीमा क्या आएगी, यल टी पावर -2, अर्थात आप निकाल लिए हैं a की बीमा बराबर होगा यल टी पावर -2, यह a की बीमा हो गई। अब इसके बाद क्या है कि b की बीमा क्या होगी, b की बीमा ये बराबर होगी, अब यहाँ से देखिए यह t इसमें गुणे में हो जाएगा, v गुणे t की बीमा। ठीक, तो यहाँ से आपका होगा v का बीमी सूत्र होता है यल टी पावर -1 और t का बीमी सूत्र यानी समय का बीमी सूत्र कैपिटल T होगा। तो इस प्रकार से इसमें t से t कैंसिल हो जाएगा, घात 1 और -1 है, तो यह b की बीमा क्या आएगी, b की बीमा ये आप प्राप्त करेंगे यल होगा। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बीमी संतुलन के द्वारा। तो आप इस तरह के सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। आज की वीडियो क्लास के लिए या आज के लेक्चर के लिए आपको हम यहीं तक बताएंगे, इसके बाद के क्वेश्चंस को हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।